बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज हमारा लेक्चर जो है वो है एरे एक्सेसिंग मेथड्स के एरे को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी एरे के हवाले से पढ़ लिया था कि एरे क्या है, और उसके टाइप्स के हवाले से हमने कुछ ना कुछ डिस्कशंस किया था, और एरे के साइज़ को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और कितना मेमोरी या बाइट्स जो है वो एक एरे जो है वो कंज्यूम करती है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। और एरे के एलिमेंट्स को बाय यूजिंग डॉट वेक्टर मेथड्स, कुछ फार्मूले थे डॉट वेक्टर मेथड के, तो वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा, काइंडली वो जो है प्रीवियस लेक्चर पढ़ के फिर आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लेक्चर का एजेंडा कुछ इस तरह से है कि हम आज एरे एक्सेसिंग मेथड्स में एलिफी वेक्टर मेथड, एक्सेस टेबल मेथड और हैशिंग फंक्शन के हवाले से हम जो है वो डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एलिफी वेक्टर मेथड एज़ कम्पेयर टू डॉट वेक्टर मेथड ये फास्टर है। डॉट वेक्टर मेथड में चूँकि कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मेथड में कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो एज़ कम्पेयर टू डॉट वेक्टर मेथड, एलिफी वेक्टर मेथड इज़ फास्टर देन डॉट वेक्टर मेथड। और इसके लिए जो इसकी ड्रॉबैक एज़ कम्पेयर टू डॉट वेक्टर मेथड के, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है। एक तो एरे ने जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है वो भी अपनी जगह पे, लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मेमोरी जो है ये ऑक्युपाई करता है, एलिफी वेक्टर मेथड कंज्यूम करता है। तो इस वजह से अगर एज़ कम्पेयर टू डॉट वेक्टर मेथड अगर हम इसके एडवांटेजेस देखना चाहें तो ये फास्टेस्ट है, लेकिन इसके ड्रॉबैक ये है कि ये जो है एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करती है। ये काम किस तरह से करता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंटर्स, ये पॉइंटर्स होता है एक्स्ट्रा जो मेमोरी कंज्यूम होता है, तो उसमें पॉइंटर्स होते हैं कि कौन सी जगह है ये एरे किस तरह से स्टोर हुई है। और इसका जो है मैंने आपको बता दिया, और कि इसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस वजह से तो ये फास्टेस्ट है। डॉट वेक्टर मेथड में तो फिर भी फार्मूले से आपने जो है मेमोरी लोकेशन जो है वो फाइंड करना होता है, और उस पे जाके फिर आप उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉट वेक्टर मेथड में आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरे है, दिस इज़ इन एरे, ये फर्स्ट जो मेरे पास है ये एरे है। ठीक है, तो इसमें से 6 वैल्यू स्टोर है, 12, 15, 21, 13, 16 और 22। ये वैल्यूज़ हमारे पास एरे में ऑलरेडी सेव है, और जो एक्स्ट्रा मेमोरी है ये हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी है कि जो डॉट एलिफी वेक्टर मेथड में एक्स्ट्रा कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू डॉट वेक्टर मेथड। ये एरे जो है ये तो मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर होगा, लेकिन इसके साथ ये जो वेक्टर है या ये जो सेट ऑफ पॉइंटर्स है ये भी हमारे पास मेमोरी में जो है वो स्टोर होगा। तो इसका मतलब ये है ये फर्स्ट वन का कि दिस एरे बिलोंग्स टू ओनली वन रो, इसमें से सिर्फ एक रो हो, क्योंकि ये हमारे पास वन डायमेंशनल है। तो फर्स्ट रो में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये हमारे पास 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो आपने जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है वो इधर से चेक करेंगे कि कौन से जो है वो रो में है या कॉलम में है। आगे फिर 2 डायमेंशनल में इसका वाज़ेह फ़र्क समझ आ जाएगा कि हमारे पास ये एक ही, चूँकि हमारे पास अब 1 डायमेंशनल है तो एक ही रो है या एक ही कॉलम में आप सेव कर सकते हैं। और कौन सा एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं, 6 है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ या एक्सेस करना चाहता हूँ कि एरे एलिमेंट ऑफ 5, तो इसमें से जस्ट इस टेबल को जो दूसरा हमारे पास सेट ऑफ पॉइंटर है लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट, जिस तरह हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो हम बुक के कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट्स से चेक करते हैं कि एक टॉपिक जो है वो कौन सी सफ़े पे है, कौन सी पेज नंबर पे है, तो उधर से हम वो पेज नंबर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। सेम इट इज़ इसी तरह ही ये
एलिफी वेक्टर मेथड में ये जो दूसरा टेबल है या जो दूसरा एरे बनता है, जो पॉइंटर जिसमें होते हैं, उससे हम चेक करके डायरेक्टली एक एलिमेंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने A5 को चेक करना है कि A5 कौन से लोकेशन पे है, तो ये फर्स्ट रो चूँकि हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे है तो सेम इट इज़ फर्स्ट रो और 1 2 3 4 5 डायरेक्टली इस एलिमेंट को जो है वो एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम इट इज़ जिस तरह एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बुक का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के पेजेस है उससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है किस पेज नंबर पे है। सेम इट इज़ इसी तरह ही इस टेबल से या इस पॉइंटर से हम डायरेक्टली एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ एलिफी वेक्टर मेथड इन 1 डायमेंशनल। अब देखते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे में ये किस तरह से सेव होता है। तो ये हमारे पास एक एरे है, से फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 3, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हमारे पास ये एरे है। इसको मैं नाम देता हूँ दिस इज़ इन एरे ए। ठीक है, 2 डायमेंशनल में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि 2 डायमेंशनल एरे जो है वो भी कंप्यूटर मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ 1 डायमेंशनल एरे स्टोर होगा। तो ये स्टोर होगा रो मेजर आर्डर में, या ये स्टोर होगा कॉलम वाइज, या रो वाइज स्टोर होगा या कॉलम वाइज स्टोर होगा। तो अगर रो वाइज स्टोर होगा तो ये वैल्यूज़ इस तरह से होंगे कि 4 5 6 फर्स्ट रो, उसके बाद 7 8 9 दूसरा रो जो भी है वो स्टोर होगा। अगर कॉलम वाइज स्टोर होना है तो सबसे पहले पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा कॉलम, उसके बाद जो है तीसरा कॉलम हमारे पास जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा। कॉलम वाइज 4 7 5 8 एंड 6 9। ठीक है, पहले कॉलम के बाद दूसरा। तो जो 2 डायमेंशनल एरे है वो कंप्यूटर मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ 1 डायमेंशनल एरे स्टोर होगा। लेकिन इसके साथ जो टेबल ऑफ पॉइंटर है कि किस तरह से जो है एलिफी वेक्टर मेथड के साथ एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होगा। तो अगर आप रो वाइज स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 रोज़ है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, ये 2 रोज़ हो गए रो वाइज, रो मेजर आर्डर में अगर सेव है, और उसमें से हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम कॉलम वाइज सेव करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो जो है वो इधर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो, और 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये 3rd एलिमेंट तक पहला रो जो है वो आएगा। और दूसरा जो हमारे पास है दूसरा रो वो स्टार्ट होगा इधर से, ये पॉइंटर हमारे पास जो है ये इधर से स्टार्ट होगा। तो इस पॉइंटर से फिर आपने 3 स्टेप्स जो है वो आगे जाने हैं कि दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है। दिस शोज़ कि ये पॉइंटर्स है, पॉइंटर। ठीक है, तो ये डॉट जिसको शो करता है कि ये पॉइंटर है, जिसमें से फर्स्ट रो का पहला जो एड्रेस होगा वो स्टोर होगा, उसके बाद दूसरे रो का जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो स्टोर होगा। ठीक है, अप टू सो ऑन। इसी तरह तो अगर हमने से फॉर एग्जांपल रो मेजर आर्डर में किसी वैल्यू को हमने जो एक्सेस करना है, से फॉर एग्जांपल हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इधर से चेक करेंगे इस टेबल से कि कौन सी रो है। तो इस रो को एक्सेस करेंगे, उस पॉइंटर पे जाएंगे। ठीक है, उस पॉइंटर से पे जाएंगे। सेकंड रो जो है वो इस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, इसका जो भी एड्रेस हो वो ऑलरेडी इसमें सेव हुआ होगा। तो इस एड्रेस से स्टार्ट होना है, उससे कितने स्टेप आगे जाने हैं? उससे जो है 2 स्टेप। एक स्टेप हमारे पास ये हो गया और एक ये हो गया। तो रो को देख लेंगे कि सेकंड रो और उसमें से कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो स्टार्ट हो रहा है इधर से, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट आगे डायरेक्टली इसको जो है एक्सेस करेगा। हमने ऑलरेडी बात की कि इट नीड्स नो कैलकुलेशन,
चूँकि इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो इस वजह से ये एज़ कंपेयर टू डॉप वेक्टर मेथड ये फास्ट है। लेकिन इसके ड्रॉबैक में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये जो है एक्स्ट्रा मेमोरी ये कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर ये कॉलम मेजर ऑर्डर में सेव हो, कॉलम मेजर ऑर्डर में, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम का पॉइंटर इधर से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट कॉलम जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, उसका एड्रेस इधर स्टोर होगा। सेकंड कॉलम जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, हर एक में 2 एलिमेंट्स है हर कॉलम में। जो हमारे पास थर्ड है तो थर्ड हमारे पास इधर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे पास वैल्यू जो है वो 6 है। ऑलरेडी ये पॉइंटर्स है, ठीक है, ये डॉटेड ये पॉइंटर्स है। अब अगर हमने इसी जो है एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसमें हमने, अगर रो मेजर ऑर्डर पे स्टोर है तो आपने चेक करना है रो को, ठीक है, कि कौन से रो में है। अगर वैल्यू कॉलम वाइज सेव है, से फॉर एग्जांपल A2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, इसी एलिमेंट को अगेन एक्सेस करना है तो आपने अब कॉलम को जो है कि कौन सा कॉलम है, ठीक है, सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम पे आप जाएंगे, इधर से आपने जो है पॉइंटर जाएगा इधर तक, ठीक है, इधर जाएगा डायरेक्ट। और उसके बाद है कि सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट अगेन जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कॉलम में जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज़्म है कि इसमें से कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने जिस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को चेक करके स्पेसिफिक टॉपिक पे जाते हैं, इसी तरह आपने इस एक्स्ट्रा मेमोरी को जो है उसको देख के आपने स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो एक्सेस करना है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एलएफयू वेक्टर मेथड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा है एक्सेस टेबल मेथड, एक डॉप वेक्टर मेथड हो गया, एक एलएफयू वेक्टर मेथड हो गया, और ये हमारे पास है एक्सेस टेबल मेथड। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए डॉप वेक्टर मेथड या एलएफयू वेक्टर मेथड, तो वो नॉर्मली हम इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप हो और उसके बाद 2 डायमेंशनल हो तो फिर आप जो है एलएफयू वेक्टर मेथड या डॉप वेक्टर मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसमें भी हमारे पास 2 वेक्टर्स सेव होते हैं, 2 वेक्टर इस्तेमाल होते हैं। जैसे एक तो हमारे पास जो स्टार्टिंग लोकेशंस ऑफ द स्ट्रिंग है उसके लिए, और दूसरा लेंथ के लिए। सेम इट इज़ जिस तरह हमारे पास एलएफयू वेक्टर मेथड में था, तो उसमें से हमारे पास जो पॉइंटर्स थे वो स्पेसिफाई कर रहे थे, या तो रो मेजर ऑर्डर का फर्स्ट रो का जो एलिमेंट जिधर स्टोर हो, या कॉलम वाइज हो तो कॉलम का जो हर कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जिधर जिधर सेव हो तो उस पे आप वो पॉइंटर्स एक सेपरेट टेबल में सेव होते हैं। सेम इट इज़ इधर भी हमारे पास जो है 2 वेक्टर्स यूज़ होते हैं। एक जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस के स्ट्रिंग किधर से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा पॉइंटर वो स्पेसिफाई करता है कि ये स्ट्रिंग जो है कितने लेंथ का है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एरे लूँ, ये 2 डायमेंशनल एरे है, उसमें से 3 वैल्यूज़ हमारे पास सेव है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब हमने बात की कि हमारे पास जो है ये मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा, रेड, ग्रीन एंड येलो, ब्लू नहीं येलो। ठीक है, ये 3 स्ट्रिंग्स है एरेज, तो ये हमारे पास इस तरह से स्टोर होगा। अब हमारे पास एरे में इतने कितने एलिमेंट्स है तो ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारे पास एरे में फर्स्ट, सेकंड एंड 3 एलिमेंट्स है, रेड, ग्रीन एंड येलो। फर्स्ट एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है या फर्स्ट जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है वो से फॉर एग्जांपल मेमोरी एड्रेस 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 ये स्पेसिफाई कर रहा है स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, या स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्टार्ट है ये सेकंड कॉलम,
ये हमारे पास स्टार्ट है, ये 1 2 3 ये शो कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स के हमारे पास कितने नंबर्स हैं, स्ट्रिंग कितने नंबर्स हैं 1 2 3 वो स्पेसिफाई कर रहा है। ये कॉलम स्पेसिफाई कर रहा है स्टार्टिंग एड्रेस, और ये कॉलम स्पेसिफाई कर रहा है, जो थर्ड कॉलम है ये स्पेसिफाई कर रहा है लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो स्पेसिफाई कर रहा है। तो देखिए ये भी एक्स्ट्रा, जिस तरह हमारे पास एलिफी वेक्टर मेथड था, तो इसमें भी हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो फर्स्ट एलिमेंट इधर से स्टार्ट हो रहा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस 10 है, और 10 11 12 3 उसका लेंथ है। ये रेड की लेंथ कितनी है 3, तो ये स्पेसिफाई करता है 3 लेंथ RED, ठीक है। 10 11 12 जो सेकंड स्टार्ट हो रहा है वो 13 से स्टार्ट हो रहा है। किधर से स्टार्ट हो रहा है 13, स्टार्टिंग एड्रेस उसका जो है वो 13 है, और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ उसकी हो गई 5। तो जो दूसरा कॉलम है वो स्पेसिफाई कर रहा है लेंथ को, ठीक है। और ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है येलो, उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 18 है, और उसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ जो है वो 6 है। तो 18 19 20 21 22 23, ठीक है। 18 इज़ इंक्लूडेड, बोथ 18 एंड 23 आर इंक्लूडेड। और ये किधर से स्टार्ट हो रहे हैं 13 से लेकर 17 तक, जो ग्रीन है 13 एंड 17 बोथ आर इंक्लूडेड। और ये स्टार्ट हो रहा है जो रेड है वो स्टार्ट हो रहा है 10 से लेकर 12 तक, 10 11 12, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेस करना है थ्रू एक्सेस टेबल मेथड, तो आप जस्ट स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके स्टार्टिंग एड्रेस पे ऑटोमेटिकली जो है उधर से चेक करके ये टेबल जो है पॉइंटर्स 2 वेक्टर्स, तो इधर से चेक करके 10 से स्टार्ट हो रहा है, कितने लेंथ आपने एक्सेस करना है, 1 लेंथ एक्सेस करना है, 2 लेंथ एक्सेस करनी है, 3 लेंथ एक्सेस करनी है, पूरे का पूरा, तो आप इधर से जो है पूरे का पूरा एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एक्सेस टेबल मेथड। तो नॉर्मली स्ट्रिंग के लिए एक्सेस टेबल मेथड जो है वो सूटेबल है, और जो डॉक वेक्टर मेथड है या एलिफी वेक्टर मेथड है उस पे आप जो है स्ट्रिंग्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, उस स्ट्रिंग के लिए यूज़ नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास अगला लास्ट मेथड है कि आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से करेंगे, तो वो है हैशिंग फंक्शन मेथड। हैश हमारे पास क्या है, हैशिंग फंक्शन हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक मैकेनिज़म्स है कि जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें से आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं हैशिंग के लिए, लेकिन डिवीज़न मेथड नॉर्मली जो है वो यूज़ होता है। आप किसी भी तरीके से हैश जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हैशिंग फंक्शन का मैकेनिज़्म इस तरह से है कि इट स्टोर्स एंड एक्सेस डेटा रैंडमली थ्रू हैश फंक्शन। इसमें से जो है डेटा रैंडमली स्टोर होता है, जो भी वैल्यू आती है, जो भी हैश एड्रेस आता है, उसी हैश एड्रेस पे आपका जो है वैल्यू या जो आपकी की होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। द फंक्शन दैट कन्वर्ट्स द की, एक रिकॉर्ड को जो है वो कन्वर्ट करता है एक हैश एड्रेस में, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस दैट इज़ कॉल्ड हैश फंक्शन। इट सर्च द सर्चिंग टेक्निक दैट यूज़ द हैश फंक्शन, ठीक है, वो सर्चिंग टेक्निक के जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे जो है ये की या रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म इस तरह है कि हैश एड्रेस जो स्पेसिफिक की का आएगा वो हमारे पास है कि हम किसी की को या किसी वैल्यू को आप मॉड लें, मॉड इज़ द रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड और मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो मॉड ले एंड एम शोज़ द साइज़ ऑफ द एरे, एम शोज़ द साइज़ ऑफ द एरे। आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को साइज़ ऑफ द एरे पे जो है उसका मॉड ले, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, दैट रिमाइंडर
इज़ द हैश एड्रेस फॉर दैट की और दैट रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड के लिए, उस वैल्यू के लिए जो हैश वैल्यू आएगी, हैश एड्रेस आएगा, तो उसी लोकेशन पे आपने जो है वो वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एरे है, वैल्यूज़ है, से फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ में कहूँगा कि मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, एक मेरे पास है 15 और एक मेरे पास हो गया 17 और एक मेरे पास हो गया से फॉर एग्जांपल 18, ताकि कोलिजन भी आ जाए तो वैल्यू मैं इस तरह से लेता हूँ। ठीक है, 15, 17 और जो मेरे पास हो गया 18। तो अब अगर मैं 15 का मॉड लूँ, 15 मॉड साइज़ ऑफ द एरे मेरे पास क्या है, साइज़ ऑफ द एरे ये मेरे पास है 3, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इट मीन्स कि मेरे पास 0 लोकेशन पे जो है वो स्टोर होगा 15। ठीक है, 0 लोकेशन पे क्या स्टोर होगा 15। जो मेरे पास 17 है, 17 मॉड 3 वो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास इसका जो रिमाइंडर आएगा 17 मॉड 3 दिस इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो सेकंड लोकेशन पे मेरे पास स्टोर हो जाएगा कौन सा रिकॉर्ड या कौन सी की, वो मेरे पास आएगा 17। अब अगेन अगर 18 का मैं मॉड लूँ, ठीक है, तो 18 का मॉड जो है 18 मॉड 3 दिस इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू 0। तो 0 पे ऑलरेडी मेरे पास, 0 लोकेशन पे ऑलरेडी मेरे पास सेव है 15, तो दिस इज़ कॉल्ड कोलिजन। When two records having same hash address after applying the hash function, जब आप कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, हैश एड्रेस आएगा, अगर 2 रिकॉर्ड्स की या 2 कीज़ की एक ही सेम जो रिमाइंडर है वो आएगा, 15 का रिमाइंडर भी 0 है और 18 का रिमाइंडर भी 0 है, तो इस केस में इस कंडीशन को या इस केस को हम कहते हैं हैश कोलिजन। When two records have same hash address, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द हैश फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं हैश कोलिजन। अब हमारे पास 1 नंबर लोकेशन पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, दिस इज़ द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो अब हैश का सलूशन क्या है, कोलिजन तो आ गया, लेकिन इस कोलिजन को हम दूर किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए मल्टीपल मेथड्स है, लीनियर प्रोबिंग है, रीहैशिंग है, ओवरफ्लो टेबल, बकेट और चेनिंग का कंसेप्ट जो है वो हमारे पास है। तो लीनियर प्रोबिंग हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एक तो हमने डायरेक्टली फुल अप कर दिया, ठीक है, जो भी लोकेशन थे 0 और 2 हमारे पास ऑलरेडी फिल अप है। अब अगर हम 18 का जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया वो अगेन आ गया हमारे पास 0 स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो हम लीनियर प्रोबिंग में जो इस स्टार्ट से लेकर जो लोकेशन हमारे पास फ्री एम्प्टी हमें मिलता है, तो हम उसी लोकेशन पे उस वैल्यू को जो है उस की को स्टोर करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग। जब आपके पास एरे साइज़ में आपने हैश एड्रेस कैलकुलेट की ऑटोमेटिकली, चूँकि आपको पता नहीं चलता कि ये किस लोकेशन पे जाएगा, ये रेंडमली स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग है, तो आप रेंडमली उसको जो है स्टोर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरिंग के लिए भी यही हैश फंक्शन अप्लाई करनी है, और जो आपने एक्सेस करनी है तो एक्सेसिंग के लिए भी आपने सेम इट इज़ यही फंक्शन जो है ये अप्लाई करनी है। ठीक है, तो लीनियर प्रोबिंग में ये है कि जो आपके पास वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर हुई है, किसी वैल्यू में कोलिजन आ गया, हैश एड्रेस सेम आ गया, तो आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जो टेबल है, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो टेबल है वो आपने जो भी आपको लीनियरली फर्स्ट लोकेशन एम्प्टी मिलता है, तो उसी लोकेशन पे आपने जो है उस कोलाइड जो दूसरी वैल्यू जो कोलिजन कर रही है उसको आपने सेव करनी है। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग मेथड। रीहैशिंग आपके पास क्या है कि जो आपके पास हैश एड्रेस आ गया, ठीक है, हैश एड्रेस आप kth एलिमेंट या किसी भी
ठीक है, उसके साथ आप किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं और अगेन मॉड लेते हैं। से फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास वैल्यू आ गई है 018 की जो हैश वैल्यू है वो अगेन 0 आ गया, उसके साथ हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 4, उसको मैंने ऐड किया और इसका मैंने इस टोटल का मैंने अगेन मॉड ले लिया। ठीक है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटीज़ के चांसेस है कि अगेन आपके पास किया आ जाए मॉड 3 दिस इज़ इक्वल टू 1, तो आपने इसको किया 1 लोकेशन पे स्टोर हो किया। 0 अगेन जो आपके पास हैश एड्रेस की वैल्यू थी जो कोलाइड कर रही थी, उसके साथ किसी कांस्टेंट को आपने ऐड किया और अगेन उसका मॉड ले लिया। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड रीहैशिंग। रीहैश एड्रेस जो कैलकुलेट होगा तो उस एड्रेस पे आपने वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। ठीक है, तो इसमें भी कोलिजन के चांसेस हैं। तो फिर आपने क्या करना है, लीनियर प्रोबिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, रीहैशिंग के थ्रू, लेकिन एक सोल्यूशन है कि इसके थ्रू आपके पास जो है हैश कोलिजन को आप जो है इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज़्म है। रीहैशिंग में अगेन चांसेस है कि कोलिजन आ जाए, ये नहीं कि चांसेस नहीं होंगे, लेकिन ये एक मेथड है हैश कोलिजन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है कि हैश वैल्यू को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो हमारे पास है ओवरफ्लो मेथड। तो ओवरफ्लो में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है बकेट, दूसरा हमारे पास है चेनिंग कॉन्सेप्ट। बकेट कॉन्सेप्ट और चेनिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है, बकेट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू लें। मींस कि अगर आपके पास 0 लोकेशन 0 हैश एड्रेस पे से फॉर एग्जांपल 15 भी है, 15 का रिज़ल्ट भी 0 आ रहा है और 18 का रिज़ल्ट भी जो है वो 0 आ रहा है। से फॉर एग्जांपल 21 का रिज़ल्ट जो है वो भी हमारे पास इस केस में जब हम मॉड 3 लें तो हमारे पास इस केस में भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि हर हैश एड्रेस पे आपने स्पेसिफिक मींस 3 वैल्यूज़ जो है तो 3 वैल्यूज़ आप रख लें। 4 रखनी है, 2 रखनी है, 5 रखनी है। तो अगर जब भी कोलिजन आएगा तो आपने उस एरे में जो है एरे कॉन्सेप्ट के आपने स्पेसिफिकली डिटरमाइन कर लिया, स्पेसिफिकली आपने देख लिया कि हर हैश एड्रेस पे मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस इतना जो है वो ले रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल इस केस में मैं 3 ले रहा हूँ, तो 0 लोकेशन पे भी आपके पास 3 जो है वो स्पेसेस आ जाएंगे, 1 हैश एड्रेस पे भी 3 स्पेसेस है और 2 हैश एड्रेस पे भी आपके पास 3 स्पेसेस जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी अपने साथ जो है वो कर लिए, स्टोर कर लिए। अब अगर इस एरे में तीनों के वैल्यूज़ वो कोलाइड कर रही है तो ये तीनों जो है वो 0 हैश एड्रेस पे जो है वो स्टोर हो रहे हैं। अगर एक 15 है एक 17 है तो 17 2 में आ गया और जो हमारे पास 15 एंड 18 वो हमारे पास 0 हैश एड्रेस पे स्टोर हो गया और 17 जो है वो हमारे पास हैश एड्रेस 2 पे स्टोर हो गया। अब इसमें से मेमोरी की जो वेस्टेज है वो ज़्यादा है। बकेट मेथड में ओवरफ्लो टेबल या बकेट मेथड में जो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो कंज्यूम ज़्यादा हो रहे हैं, ये स्पेसेस आपके वैसे ही लास्ट हो रहे हैं। ये देखो 1 पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, जो सेकंड हैश एड्रेस पे है उस पे हमारे पास 2 लोकेशन जो है वो वेस्ट हो रहे हैं और 0 हैश एड्रेस पे हमारे पास 1 लोकेशन जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड बकेट मेथड। और चेनिंग मेथड हमारे पास क्या है कि उसमें से आप लिंक लिस्ट के थ्रू से फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 पे आपने 15 तो स्टोर कर लिया, 15 तो स्टोर कर लिया, लेकिन इसके साथ जो 18 आ रहा है तो 18 आपके पास वैल्यू आ गई और उसके बाद जो पॉइंटर है, ठीक है, 18
15 का आपके पास जो 15 वैल्यू है वो स्टोर हो गई और इसमें से जो 18 का एड्रेस है वो स्टोर होगा। से फॉर एग्जांपल 18 का एड्रेस जो है वो 10 है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 10। तो इस 15 के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लगेगा 10 जो स्पेसिफाई कर रहा है 18 का एड्रेस, ठीक है। तो अगर इसके साथ कोई और वैल्यू से फॉर एग्जांपल 21 आ रहा है तो 21 का जो एड्रेस होगा, ठीक है, 21 का जो एड्रेस होगा, से फॉर एग्जांपल 21 का एड्रेस 20 है, तो वो एड्रेस आप 18 के पॉइंटर्स के साथ जब आप लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को फिर आगे आप जो है सही तरह से समझ सकते हैं। तो 20 जो मेमोरी एड्रेस है 21 का वो 18 के पॉइंटर में स्टोर होगा, 18 का जो एलिमेंट है। दिस इज़ कॉल्ड चेनिंग। और ये लिंक लिस्ट के कंसेप्ट के थ्रू आप जो है जितने भी स्पेसेस है, जितने भी हैश वैल्यूज़ आती है, कोलिजन हमारे पास आती है, तो आपने एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करना, बस जस्ट एक एक्स्ट्रा वैल्यू जो है उसके लिए आपको जस्ट पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बकेट मेथड। तो बकेट मेथड में मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा है, आपकी मेमोरी वैसे ही वेस्ट हो रही है, लेकिन चेनिंग मेथड एज़ कम्पेयर टू बकेट मेथड आपका फिर भी जो है आपको मेमोरी लॉस से बचाती है, ठीक है। ओवरफ्लो मेथड में चेनिंग मेथड बेस्ट है, रीहैशिंग भी है, लीनियर प्रोबिंग भी है। लीनियर प्रोबिंग भी ठीक है, रीहैशिंग भी ठीक है और बकेट एंड चेनिंग भी ठीक है, लेकिन लीनियर प्रोबिंग में फिर आपको अगेन फिर मसले बनते हैं कि उसमें एक्सेस अगेन आपने करना है। तो आपके पास से फॉर एग्जांपल अगर 18 आपने एक्सेस करना है तो 18 का जो आपके पास हैश एड्रेस है वो 0 आता है, और आपने फिर अगेन जो है टेबल आपके पास है मेंटेन किया हुआ है तो उसमें से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने 3 मैकेनिज़म्स और एरे के एक्सेसिंग के पढ़ लिए। एलएफयू वेक्टर मेथड हो गया, हमारे पास जो हैशिंग फंक्शन है वो हो गया, और जो हमारे पास एक्सेस टेबल है वो हमने आज पढ़ लिए। और ये लास्ट स्लाइड है, इसमें से आपने क्या करना है, एक पेज समरी या जितना भी आप लोगों ने 2 पेज हो गए, तो इस लेक्चर की समरी भी आपने लिखनी है, और साथ जो आपने कोई एक एग्जांपल ले और उसमें से हैश कोलिजन जो है वो आ जाए, और उस कोलिजन को आपने रिमूव करना है बाय यूजिंग रीहैशिंग। आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखें ये कांस्टेंट वैल्यू आप प्राइम नंबर ले तो दिस वुड बी द बेस्ट। ज़्यादातर मॉड में भी और जो हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं उसमें से प्राइम नंबर आप ले तो ये बेस्ट होगा, ठीक है। आपने अपना होमवर्क जो है वो बिफोर 19 आपने इस ईमेल एड्रेस पे या इस व्हाट्सएप पे जो है वो भेजनी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपना नाम और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ज़रूर स्पेसिफाई करें ताकि हमें पता चले कि ये किसने भेजा हुआ है, ठीक है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। इसके साथ हम जो है इजाज़त चाहते हैं, आप जहाँ भी रहें खुश रहे। अल्लाह हाफ़िज़।